कई बार मन लगाकर काम करने के बाद भी अपने उच्चाधिकारियों से तालमेल सही नहीं रह पाता। आपके बॉस कोई न कोई कमियां निकाल कर आपकी क्लास ले लेते हैं। प्रायः बॉस का मूड खराब होने पर कोप का भाजन बनना पड़ता है। और यही नहीं, अन्य सहयोगियों की गलतियों पर बॉस क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी भूल भी आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आपके कार्यालय में आपके लिए सकारात्मक माहौल नहीं बन पा रहा, आपके उच्च अधिकारी आप पर नाराज चल रहे हैं, आप अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसे में जहां एक ओर आपको अपने बॉस का कोपभाजन बनना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर आपके काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होने लगती है और धीरे धीरे आपके काम का वैशिष्ट्य भी क्षीण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बॉस से अनबन की स्थिति आपकी कुंडली के दशम भाव के कारण होती है। यदि दशम भाव का स्वामी ग्रह अशुभ स्थिति में हो, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, या उस भाव का स्वामी अशुभ भावगत अर्थात 6, 8 या 12वें स्थान में हो, तो अच्छे कार्य करने के बाद भी बॉस से व्यावहारिक अनुकूलता नहीं बन पाती है। अधिकारियों से संबंधों की अनुकूलता देने वाले कुल 4 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध। वस्तुतः सूर्य नवग्रहों का अधिपति कहा गया है, यानी ग्रहों का बॉस है सूर्य। इसलिए आपकी कुंडली में सूर्य का अनुकूल होना अथवा स्वभावगत होना बहुत आवश्यक है। यदि सूर्य प्रतिकूल है तो सूर्य के वैदिक मंत्र ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 28,000 जप करिए और 28,000 का दशांश हवन कर दीजिए। जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए और हवन प्रज्वलित एवं पूजित अग्नि में मंदार के सूखे फूल अथवा मदार की लकड़ी को घी में डुबाकर आहुति देकर करना चाहिए। इससे सूर्य देव अनुकूल होंगे और सूर्य की अनुकूलता आपके बॉस को पॉजिटिव बनाएगी। आपके उच्चाधिकारी आपके फेवर की बात करने लग जाएंगे। यदि आपके बॉस आपसे नाराज चल रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति राहु के कारण होती है। राहु को अनुकूल बना लीजिए, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राहु को अनुकूल बनाने के लिए सिंघी मछली को जल में प्रवाहित करिए। एक मछली होती है, उसको छूने से करंट लगता है, उसके ऊपर में एक विशेष प्रकार का कांटा बना रहता है। जीवित सिंघी मछली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और तालाब में मछलियों को आटा खिलाइए। मछलियों को आटा खिलाने से भी राहु की शांति हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कार्यालय में आपके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है, आपका सहकर्मी आपके खिलाफ चुगली कर रहा है, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी यह स्थिति अनुकूल नहीं हो रही है, तो एक रोटी में सरसों का तेल चुपड़कर उसमें नमक लगाकर काले कुत्ते को खिलाइए। काला कुत्ता राहु का प्रतीक होता है। कुत्ता भैरव भगवान का वाहन भी होता है। तो काले कुत्ते को भोग लगाइए। ओम तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि, यह मंत्र बोलकर काले कुत्ते को सरसों का तेल और नमक चुपड़ा हुआ रोटी खिलाइए। भैरव देव अनुकूल हो जाएंगे और आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी चमक बढ़ने लग जाएगी। कई बार देखने में यह आता है कि आपसे अनजाने में कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसके बाद में जब आपके बॉस इन कमियों को दिखाते हैं, गिनाते हैं, तो आप स्वयं सोच नहीं पाते कि आपने ऐसी भूल कैसे कर दी। आप तो इस विषय के पारंगत हैं, माहिर हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, फिर भी आपसे ऐसी गलती क्यों हो जा रही है? तो ऐसी समस्या होती है बुध के कारण। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है या आपकी दशा अंतर्दशा में बुध की परिस्थितियां अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो ऐसी भूल आपके साथ होगी। इसके लिए भगवान गणेश जी की आराधना करिए। संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का नियमित दिन में 3 बार पाठ करिए। 108 की गांठ लगाए हुए दुर्वा की माला को गणेश भगवान को चढ़ाइए। गणेश भगवान को मोदक बहुत प्रिय है, तो गणेश जी को लड्डू अथवा मोदक चढ़ाइए। भगवान गणेश जी की कृपा से
आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आपसे छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं उसमें नियंत्रण हो जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप अपने घर में तो चंचल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन कार्यालय में जाते ही आपको एक अजीब तरह का आलस्य घेर लेता है। फाइल देखते ही आपको नींद आने लगती है और बॉस के बुलाते ही आपको गुस्सा आने लगता है। यदि ऐसी परिस्थितियों से आप दो चार हो रहे हैं तो ये समस्या हो रही है चंद्रमा के कारण। चंद्रमा को अनुकूल बना लीजिए। पूर्णिमा के दिन खीर खाइए, पूर्णिमा का व्रत करिए और पूर्णिमा की रात में एक बड़े से बर्तन में जल भर करके चंद्रमा की परछाई को देखिए और उसमें दूध का अर्घ्य दीजिए। बहते हुए जल को अपने पास में रखिए। आजकल बाजार में बहुत प्रकार के फाउंटेन्स मिल रहे हैं, उन्हें आप ले आइए और ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय तक उसको देखते रहें, निहारते रहें, और नहीं तो आप नौका विहार कर लीजिए। यानी जल के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहने की कोशिश करिए, आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये रहे कुछ छोटे और चमत्कारी उपाय जिसे करके आप अपने कार्यालय में अपनी चमक बढ़ा सकते हैं। अपने बॉस की दृष्टि में अपने को एक सफल अधिकारी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आपका प्रमोशन रुका है तो प्रमोशन हो जाएगा और आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे उपायों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होंगी। तो मिलते हैं अगले सत्र में पुनः कुछ विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय श्री कृष्ण।